का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपको एयरवेज वगैरह आपने चेक कर लिया ऑलरेडी, उसको है ना फोरहेड ऐसा टिल्ट करना है और यहां से चीन को ऊपर करना है और देखना है मुंह में कुछ तंबाकू वगैरह, जब भी कुछ बेहोश हुआ, कुछ हुआ, शॉक लगा, वो टाइम पे हो सकता है कुछ खा रहा होगा, तो मुंह में कुछ आया तो नहीं, अगर आया है तो आपको निकालना पड़ेगा, मुंह से उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी रहेगा, क्योंकि एयरवे आपका जो है क्लीन करना है, क्लियर करना है आपको, ठीक है। अब इस तरह से देखा आपने, कुछ भी नहीं है। अभी उसकी सांसें चल रही है कि नहीं चेक करने का, क्या चेक करने का, सांसें चल रही कि नहीं। जब भी आप ट्रीटमेंट देते हो, कुछ करते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है क्या हैंड ग्लव्स, तो आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर आप रोड पे हो, वहां पे कोई किसी का ब्लड निकल रहा है, उसको मदद करना है, तो वहां पे अगर ग्लव्स नहीं रहेगा तो एक ऑप्शन रहता है कि साफ अगर प्लास्टिक की थैली मिलेगी तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो, ताकि सामने वाले को भी इंफेक्शन ना हो और आपको भी उससे इंफेक्शन ना हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने हिलाया, हेलो विजय तुम ठीक तो, हेलो विजय तुम ठीक तो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहां पे मैंने मेरा गाल यहां पे लेके गया और यहां पे इसकी सांसें महसूस की, कुछ गर्म हवा लग रही है, सांसें चल रही कि नहीं पता चल जाएगा। यहां पे चेस्ट देखना है, चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, चेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। कम से कम 5 सेकंड देखना है आपको, कितना 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड तक देख सकते हो, मैक्सिमम 10 सेकंड तक देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम समय में इसको सीपीआर स्टार्ट करना है अगर क्लिनिकल डेथ हो गई है तो। मैंने सांस चेक की, मैंने ब्रीथिंग चेक किया, इनका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं चेक किया, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। ब्रीथिंग तो पल्स चेक किया, पल्स यहां पे चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब पल्स चेक किया, अपनी सांसें नहीं चल रही है, अपना जो ब्रीथिंग है वो नहीं है, इसका मतलब क्लिनिकल डेथ हो गया है। अगर दिल की धड़कनें रुक गई है, हार्ट काम करना बंद हो गया है, इसका मतलब क्या है, क्लिनिकल डेथ हो गया है। तो इस वक्त में आपको सीपीआर चालू करना है। जैसे ही क्लिनिकल डेथ होता है 3 मिनट के भीतर ही हमें सीपीआर देना चालू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर 1 मिनट में उसके 10% बचने के चांसेस कम होते जाते हैं। हमारा ब्रेन जो है उसको, अगर हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो ब्रेन को जाना बंद हो गया, मतलब ब्लड भी रुक गया, ऑक्सीजन भी जाना बंद हो गया, तो धीरे 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 ब्रेन के टिश्यू जो है डैमेज होने लगते हैं और 10 मिनट के भीतर ही ब्रेन डेड हो जाता है। एक बार ब्रेन डेड हो गया तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर उसको, उस मरीज को बचा नहीं पाएगा। अभी हम ये ऊपर क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको सबको प्रॉपर्ली दिखाई दे। हमें ठोस जमीन पे ही इसका उपयोग करना है। अगर बेड रहेगा, बेड पे आदमी है तो बेड पे भी नहीं करना है, क्योंकि बेड क्या रहेगा, मोटा रहेगा। आप जो पावर यूज कर रहे हो, बॉडी का फोर्स यूज कर रहे हो, वो बेड की तरफ में चला जाएगा, पंप हो जाएगा, इसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें कहां पे करना है, फ्लोर पे, जमीन पे ये हमें यूज करना है। अभी कैसे करना है, घुटनों के सहारे नीचे बैठना है, जमीन पे नजदीक, ठीक है, नजदीक बैठना है। अपना निपल से, ठीक है ना, बॉडी का जो चेस्ट का निपल से उसकी लाइन को चेक करना है बराबर से, और अपना बीच का जो स्टेनम है, ये बोन है, इसको चेक करना है, मिडल लाइन पकड़नी है। तो ये पॉइंट आपका सीपीआर का हो गया है, ठीक है। अब इस सीपीआर देने के टाइम पे आपको ये हाथ यहां पे रखना है, जहां पे आपने लोकेशन लॉक किया है, देखा है, उस जगह पे आपको क्या करना है, हाथ का एक हाथ इस तरह से यहां पे रखना है और दूसरा इसको ऊपर से लॉक करना है, ठीक है। अब लॉक किया तो बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ये कंधे को, हाथ को स्ट्रेट रखने का है, क्योंकि पूरा दबाव आपको ये बॉडी पे मिल जाए। ये चेस्ट कॉम्प्रेस करने के लिए, चेस्ट को कॉम्प्रेशन देने के लिए पूरा फोर्स मिलना चाहिए, तभी जाके फायदा होगा। अभी आप कॉम्प्रेस जब भी करोगे तो कितना कम कॉम्प्रेस करना है, 30, कितना 30 कितना करना है उसको, 1 मिनट में कम से कम गति जो होनी चाहिए 100 to 120, कितना 100 to 120 होना चाहिए। 60 सेकेंड में आप कम से कम 100 कॉम्प्रेशन देना जरूरी होता है, उस गति से देना है। मिनिमम कितना करना है, 30 देना है कॉम्प्रेशन, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। 30 कॉम्प्रेशन देना है, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। माउथ टू माउथ ब्रीथ देने के टाइम पे उनका चीन ऐसे ऊपर की तरफ करो, ठीक है, नाक को पिंच करो और पूरी हवा, उनका मुंह पूरा कवर करके हवा भरनी है अंदर। उनकी चेस्ट है
वो ऊपर आनी चाहिए। अगर चेस्ट ऊपर नहीं आ रही है इसका मतलब माउथ टू माउथ आप बराबर नहीं दे रहे हो। तो देखना है आपको कि माउथ टू माउथ देते हो तभी चेस्ट ऊपर आ रहा है कि नहीं। अभी जब मैं प्रेस करूंगा तो हाथ को आपको उठाना नहीं है या लोकेशन चेंज नहीं करना है, एक ही जगह पे प्रॉपर रख के उसको इतना प्रेस करना है कम से कम 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर कम से कम अंदर की तरफ पुश करना है। अंदर पुश करते हो तो हार्ड पुश करना है, फास्ट पुश करना है। और जब भी पुश करते हो 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए और ऊपर भी आना देना चाहिए। ऊपर हाथ उठाना नहीं है, लेकिन आपका जो लंग्स है, ठीक है, नीचे आपका फॉर एग्जांपल यहां पे मैं जब भी प्रेशर बनाता हूं केज है, पहला क्या है? केज है आपका, ठीक है। केज के अंदर यहां पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की जगह पे जहां आपने लोकेशन देखा है यहां पे हार्ट है आपका। तो आप जब भी प्रेशर बनाते हो तो केज है, केज के अंदर यहाँ पे हार्ट है आपका, नीचे स्पाइनल का कॉर्ड है, ठीक है, नीचे ठोस आपका फ्लोर है। जब आप ऊपर प्रेशर बनाओगे तो प्रॉपर प्रेशर मिलेगा पंप होने के लिए, हार्ट को पंप होने के लिए प्रॉपर प्रेशर मिलेगा। फिर आप हाथ थोड़ा सा ऊपर लोगे, चेस्ट को ऊपर आने दोगे, उसको रिकॉइल होने में मदद करता है। ऐसा जब भी करोगे आप 30 टाइम तो प्रॉपरली पंप होएगा वो। तो उसको ये प्रॉपर पंप करना है, हाथ को पूरी तरह से ऊपर नहीं लेना है। कैसे? मैं आपको नॉर्मली दिखाता हूं। यहां पे ज्यादा फोर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? निप्पल की जो लाइन है यहां पे मैंने हाथ रख दिया, यहां रख दिया, बॉडी को स्ट्रेट रखना है और फिर मुंह से जोर से काउंट करना है, ठीक है, 30 काउंट करना है। अभी 30 आप काउंट करते हो मुंह से, तो आपके साथ में कोई बंदा रहेगा वो माउथ टू माउथ दे सकता है। वो माउथ टू माउथ 2 बार देगा, आप 30 कॉम्प्रेशन करोगे। माउथ टू माउथ 2 बार देगा, आप वापस 30 कॉम्प्रेशन करोगे। ये कब तक करते रहना है? जब तक मेडिकल सुविधा, मेडिकल हेल्प जिसके लिए आपने कॉल किया है, क्या नंबर है? इमरजेंसी नंबर 108 नंबर है। तो जब तक वो आते नहीं या जब तक ये जीवित नहीं होते, क्योंकि इनका क्लिनिकल डेथ हुआ है, तो ये जब तक ये जीवित नहीं होते या जब तक मेडिकल सुविधा नहीं मिलती तब तक ये हमें करते रहना है। अगर इसके दौरान ये जीवित हो गए या कुछ साइन मिली, सांसें चलने लगी, धड़कन चलने लगी, तो आपको क्या करना है? रिकवरी पोजीशन में इनको सुलाना है। नहीं, इसके आगे लास्ट में एकदम यहां पे जो दिखाया है ना, एक हाथ बॉडी के नीचे, यहां पे कान के नीचे, ठीक है ना, मतलब इस तरफ सर के नीचे, एक हाथ ऊपर की तरफ, ये ऊपर का तरफ ऐसे ऊपर की तरफ करना है पैर, और नीचे का स्ट्रेट, ऐसे करके उनको लिटाना है। राइट हैंड ये मेरा इधर लेके गया, एक हाथ सामने की तरफ, ये इस तरह से, और एक सीधा। ये पोजीशन आप जब करते हो तो एयरवे आपका प्रॉपर ओपन रहता है। आपका जबान, जब भी आप बेहोश हो जाते हो उस वक्त क्या हो जाता है, अंदर का जो अपने पोर्शन से अवयव है, जैसे कि अपना टंग हो गया, वो मसल लूज हो जाते हैं। लूज होने की वजह से जो अपना टंग है वो पीछे की तरफ जाती है और एयर को ब्लॉक कर देती है। तो वो ब्लॉक अपने एयरवे के टाइम पे निकाल दिया है, जबान सीधी कर दी है, लेकिन यहां पे कभी कभी फूड आइटम्स या सलाइवा जमा हो जाता है। तो ऐसे पोजीशन में आप रखोगे, रिकवरी पोजीशन में, तो एयरवे उसका प्रॉपर खुला रहता है। तो 30 कॉम्प्रेशन हमें देने हैं और 2 माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने। कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से पूरा पंप होना है और आने देना है। उसके बाद में नोज को यहां पे पिंच करके पूरी तरह से मुंह को कवर करके 2 बार सांसें आपको भरनी है। सांसें दोगे तो क्या होगा? चेस्ट ऊपर आया क्या आपको देखना है। चेस्ट ऊपर आ रहा है मतलब प्रॉपर आप माउथ टू माउथ दे रहे हो। कभी कभी क्या होगा, माउथ टू माउथ देने के लिए आपको हाइजीनिक लगेगा नहीं, सेफ नहीं लगेगा, है ना। तो उस वक्त में आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आप एम्बुलेंस है आपके पास, वहां पे अंबू रहेगा, अंबू बैग रहेगा, तो अंबू बैग जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है, इनके माउथ में वगैरह पूरा ब्लड आ गया है पूरा,
उनको प्रॉपरली हम लोग माउथ टू माउथ नहीं देना चाहते या सेफ्टी रीजन नहीं देना चाहते, तो दूसरा CPR 10 है। क्या है? CPR 10 बोलते हैं। उसमें CPR 10 में माउथ टू माउथ देने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू आपको कंप्रेशन देना